श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अहि नाथ नारायण वासुदेवा। तो बात चल रही थी लोक और परलोक की, स्वर्ग और नरक की। जिसने अपना लोक बिगाड़ लिया, संसार में अपयश कमा लिया, जिसने मरण से भी बढ़कर कीर्ति को अंगीकार कर लिया, जिसने लोक को बिगाड़ लिया, उसके लिए परलोक कभी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी सुखदायी नहीं हो सकता है। अब ये पुराण का मंत्र है कि माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, पिता ब्रह्मा की मूर्ति होते हैं, आचार्य वेद की मूर्ति होता है, भाई इंद्र की मूर्ति होता है, बहन दया की प्रतिमा होती है, और संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप होते हैं। वेदों में कहा गया है कि एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में प्रकाशमान हो रही है। तो जिसने अपने माता पिता का अनादर कर दिया, जिसने अपने आचार्य का अनादर कर दिया, जिसने अपनी भाई का अनादर कर दिया, जिसने अपने बहन का तिरस्कार कर दिया, और जिसने संसार के समस्त प्राणियों को हेय दृष्टि से देखा, उसके लिए यह संसार तो सुखदायी हो ही नहीं सकता, और स्वर्ग या परलोक उसके लिए कभी सुखदायी नहीं हो सकता। पुराणों में बहुत सी कहानियां आई हैं, कथाएं आई हैं कि कुछ माता पिता के भक्त बालक सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करते थे। सेवा जब परिपक्व हो गई, तब भगवान ने सोचा कि ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे के मुझको दर्शन करने चाहिए, और परमपिता परमात्मा स्वयं दर्शन करने आए। जांजलि का उदाहरण पुराणों में दिया गया है। जांजलि अपने माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता वृद्ध थे, पिता क्रोधी थे, बात बात में जांजलि को मारते थे, लेकिन जांजलि भगवान की तरह उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन परमात्मा ने सोचा ऐसे पित भक्त के मुझको दर्शन करने चाहिए, और वो वैकुंठ लोक को छोड़ करके जांजलि के आश्रम पे आए और जांजलि से बोले, जांजलि बाहर आओ, मैं वैकुंठनाथ तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। उस समय जांजलि माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने कहा, भगवान मैं तो भगवान माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप आए हैं तो कुटिया से बाहर खड़े रहिए, माता पिता की सेवा करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। भगवान काफी देर तक खड़े रहे। भगवान के कमर में दर्द होने लगा तो उन्होंने कमर पर हाथ लगा लिया। इसका मतलब है कि जो अपने माता पिता की सेवा में तात्पर्य रहता है, यह संसार उसके लिए कमर तक गहरा है, अर्थात वो इस संसार में डूब नहीं सकता है, इस संसार में उसकी हंसी नहीं हो सकती है। कहा गया, मात पिता गुरु पितु कै वाणी, और बिनहि विचारी करहि शुभ जानी। अब आजकल के नवयुवक हैं, माता पिता की सेवा करना तो दूर रहा, माता पिता की इच्छाओं का अनादर करते हैं, माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध कृत्य करते हैं। अभी हमें एक नवती मिली, उसने माता पिता की इच्छा के बिना कुल की मर्यादाओं को तोड़ते हुए किसी अदर कास्ट के बच्चे से शादी कर लिया। जब उसे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। यानी हमारी पुराणों में क्या आदर्श भरा पड़ा है। लोग
लोग माता पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते थे और आज के नवयुवक नवतियां माता पिता की इच्छाओं का अनादर करते हुए उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर रहे हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण लीजिए। भीष्म पितामह अपने पिता की शादी के लिए दासुराज केवट के घर में पहुंचे। उन्होंने कहा, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। केवट राज ने कहा, मैं आपके पिता के साथ अपनी पुत्री का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री के संतान ही राजा बने। भीष्म ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और आप मेरे पिता से अपने पुत्री का विवाह कर दीजिए। केवट राज ने कहा, हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हारी जो संतान होगी वो मेरे पुत्री के पुत्रों को गद्दी पर नहीं बैठने देगी, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिताजी से नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, मैं व्रत लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे पुत्र नहीं होंगे, और इतना ही नहीं, जो तुम्हारी पुत्री के पुत्र होंगे उनकी मैं रक्षा भी करूंगा। तब केवट राज निषाद ने सत्यवती का विवाह भीष्म पितामह के पिता शांतनु से किया। यह है आदर्श। और आज के बच्चे और नवयुवक माता पिता की इच्छाओं का अनादर करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो बच्चे, जो नवयुवक या युवतियां अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर करके किसी अन्य से उनकी इच्छा के बिना विवाह करते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। उनका यह लोक तो बिगड़ ही जाएगा, पर लोक ही बिगड़ेगा। माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का परम धर्म होता है। इसके बाद भाई जो इंद्र की मूर्ति होता है, आपत्ति विपत्ति का साथी होता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि सुत वित नारी भवन संसारा, होई जगत जग बारही बारा, असी विचारी जागऊ जग ताता, मिलई न कबऊ सहोदर भ्राता। इस संसार में स्त्री दोबारा मिल सकती है, पुत्र दोबारा मिल सकता है, धन दोबारा मिल सकता है, मगर मिला ही न जगत सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता है। हमें अपने भाई का भी सम्मान करना चाहिए और थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी भूमि के लिए अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। भाई की दुश्मनी लेने का परिणाम क्या होता है, ये रामायण को उठाइए। विभीषण का उदाहरण, लंका का उदाहरण, रावण का उदाहरण देखिए, बाली का उदाहरण दीजिए। साई अपने व्रात को कबहु न दीजय त्रास, अपालक दूर नहीं राखिए, सदा राखिए पास। तो माता पिता भाई बहन जो दया की प्रतिमूर्ति होती है, जो अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ देती है, अपना मैका, अपना हक, अपना अधिकार सभी छोड़ देती है। विचारणीय बात है कि देखो, जिस घर में आप पैदा हुए उसी घर में आपकी बहन भी पैदा हुई। अगर प्राकृतिक न्याय के हिसाब से देखा जाए तो उस संपदा पर उस बहन का भी उतना अधिकार है जितना आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसी माता पिता की संतान वो भी है। लेकिन खुशी खुशी सब छोड़ देती है, खुशी खुशी सब